हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसके अंदर आप ये जान पाएंगे कि फिज़िक्स में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि उनके बीच में क्लियरिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और वहीं आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक मोटर वो है आपके घरों के अंदर, बेसिकली बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँ तो पानी के लिए भी आप इलेक्ट्रिक मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, शादियों में या फिर किसी फंक्शन और इवेंट्स में आपने देखा होगा कि जनरेटर बुलाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करी जाए। तो आप 4-5 सेकंड का पॉज लीजिए, वीडियो को थोड़ा रोकिए और एक बार सोचिए कि इन दोनों बेसिक चीज़ों के बीच में क्या और कौन सा प्रिंसिपल है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके बारे में सोच लिया होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, और दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जब हम 10th क्लास में थे तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली बस फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से वाकिफ़ होते हैं, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड रूल से वाकिफ़ होते हैं, या दोनों को मिक्स करके पढ़ लेते हैं। पर दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि राइट हैंड रूल में आपके पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास थंब है, दिस इज़ थंब, यानी कि अंगूठा आपका, ये इंडेक्स फिंगर है, और ये आपके पास मिडल फिंगर है। तो आप देखिए थंब के इधर क्या लिखा हुआ है, मोशन लिखा हुआ है, इधर फील्ड है और ये करंट है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, और उस कंडक्टर को आप इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज कीजिए आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि वो आपको इसमें ऐसा दिख रहा होगा पर वो एक्चुअली में पीछे जा रहा है, 3D बन रहा है। अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मूवमेंट की डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन के अंदर आपके पास वो कंडक्टर है जिसका मूवमेंट हो रहा है, ये वो डायरेक्शन है। तो ये कहता है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि जो ये वाली डायरेक्शन आपको दिख रही है, इस डायरेक्शन के अंदर आपका करंट इंड्यूस होता है। सो दिस इज एक्स डायरेक्शन, सपोज दैट ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी कंडक्टर को मूव करेंगे तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन हम इस गिवन फिगर के हिसाब से पता लगा सकते हैं। ये आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ आया, जो कि जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल समझिए क्या है। इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वही है। इसमें क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा कंडक्टर, जब मैं कंडक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप अपने दिमाग से वायर सोच लीजिए, ठीक है, एक वायर है, एक वायर को मूव करता हूँ। मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और अगर ये डायरेक्शन है और जो वायर रखी हुई है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, यानी कि अगर ये x ले लेता हूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ, यहाँ पे z ले लेता हूँ। अगर x डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, z डायरेक्शन में मैंने वायर को रखा हुआ है जिसके अंदर करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, तो उस डायरेक्शन के, उस सिचुएशन के अंदर एक फोर्स लगेगा
उस वायर के ऊपर जो कि इस वाई वाले डायरेक्शन में होगा। आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे थर्स्ट या फिर फोर्स। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, इस वाले कॉन्सेप्ट में अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है। इस वाले कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपके पास करंट इंड्यूस्ड होता है। जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी कंडक्टर को मूव कराएंगे तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होता है। मतलब इस फिगर के हिसाब से आप उस करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जबकि लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, उसके अंदर आप एक वायर है, अगर उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। ये जो प्रिंसिपल है ये मोटर में काम करता है, क्योंकि मोटर में आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको फ़ैन की मूवमेंट हो रही है तो फोर्स से मूवमेंट हो रही है। जबकि इस वाले प्रिंसिपल का, जो कि इसमें इंड्यूस्ड करंट है, इसका उपयोग या इस प्रिंसिपल से जनरेटर वर्क करता है, क्योंकि उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल में और लेफ्ट हैंड रूल में। एक बार बस छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास आएगा कि राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड थंब रूल किस में इस्तेमाल होता है? जनरेटर में इस्तेमाल होता है। मैंने नीचे भी आपको बताया राइट हैंड थंब रूल किस में इस्तेमाल होता है? जनरेटर में इस्तेमाल होता है। और लेफ्ट हैंड थंब रूल किस में इस्तेमाल होता है? मोटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसमें आप इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं, इसको आप इंड्यूस करके लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होगा कि अगर करंट इंड्यूस हो रहा है यानी कि करंट का हमें इस्तेमाल करना है, और करंट का इस्तेमाल हम जनरेटर करंट को मतलब करंट को इंड्यूस कराते हैं, यानी जनरेटर से हम करंट पैदा करते हैं। ठीक है। तो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इससे कभी भूलेंगे नहीं। तो ये आपका ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहे, तो आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।